तो अभी हम कुछ बातों को सीखेंगे और अपनी नींव को मजबूत करने के लिए। अभी प्रचार तो लंबा नहीं होगा, क्योंकि हुआ कि आज हम लेट हो गए। आज हमने 10 बजे से पहले लाइव करना था, पता था आपको? इतनी तैयारी थी जबरदस्त 10 बजे से पहले लाइव करने की। लेकिन हुआ क्या बीच में, जब इंटरनेट की बाहर तारे सड़ गई, इलेक्ट्रिसिटी की, वो तब 9:30 हुए थे। तो तभी तो हमने करना था लाइव थोड़े समय के बाद, लेकिन उसी वजह से लेट होता गया। लेकिन मैं समझता हूं कोई बात नहीं, आप हम यही अंगीकार करेंगे जो हमारे साथ सब अच्छा ही होगा। क्या होगा हमारे साथ? बोलो है ना। अगर हम ऐसे सोचे हो तो अडी आज लाइव नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अरे जैसे लोग करते हैं, हाय आए हुए, आए मर गए, आए करते हैं कि नहीं? लोग करते हैं, आया करते हैं कि नहीं प्रॉब्लम के लिए? ये मत करना, ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, याद रखना, ठीक है? तो अभी परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे साथ सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा। तो अभी कुछ पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, और अगर मैं पढ़ाऊंगा तो ये वचन व्यवस्था विवरण में है, पुराने नियम में, लेकिन मेरा मन नहीं अभी आया, मन में तो पढ़ा दूंगा। लेकिन ये वचन है जब मूसा, चलो हम थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं ताकि इस वचन को समझ पाए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, ठीक है? ये व्यवस्था विवरण चैप्टर 9 पुराना नियम, और उसका 9 से पढ़ेंगे क्या लिखा। यहां पर लिखा, जब मैं उस वाचा के पत्थर की पट्टियों को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा, और मैंने ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। और यहोवा ने मुझे अपने ही हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों पट्टियों को सौंप दिया, और वही वचन जिन्हें यहोवा ने पर्वत के ऊपर आग के मध्य में से सभा के दिन तुमसे कहे थे, वह सब उन पर लिखे हुए थे। और 40 दिन और 40 रात के बीत जाने पर यहोवा ने पत्थर की वह 2 वाचा की पट्टियां मुझे दे दी, और यहोवा ने मुझसे कहा, उठ यहां से झटपट नीचे जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिनको तू मिस्र से निकाल ले आया है वह बिगड़ गए हैं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उन्हें दी थी उनको उन्होंने झटपट छोड़ दिया, अर्थात उन्होंने तुरंत अपने लिए एक मूर्ति ढाल कर बनाई है। एक वचन हमने और पढ़ा और एक वचन और पढ़ेंगे। तो यहां पर निर्गमन 32 का एक वचन पढ़ते 21। तब मूसा हारून से कहने लगा, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया कि तूने इनको इतने बड़े पाप में फंसाया? हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप ना भड़के, तू तो इन लोगों को जानता ही है कि ये बुराई में मन लगाए रहते हैं। आमीन। अब ये मैंने वचन पढ़ दिया और आप लोगों ने इसे समझना है। आमीन। मेरी तरफ ध्यान दो सारे लोग। अभी हमने बहुत सारी गवाहियां सुनी कि नहीं सुनी? बहुत सारे खुदा के काम देखे कि कैसे कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में कार्य किए, है ना? कैसे कैसे पैसे का काम हो, बिजनेस का काम हो, फॉरेन जाने का काम हो, बीमारी हो, दुष्ट आत्मा हो, कुछ भी, चंगा करने वाला कौन है? परमेश्वर। जीवन देने वाला कौन है? परमेश्वर। तो यहां पर हम जो वचन ये पढ़ रहे हैं परमेश्वर का, इसमें हमने पढ़ा कि मूसा पहाड़ पर, है ना, परमेश्वर ने उसे बुलाया, चढ़ा,
और 40 दिन और 40 रात पहाड़ के ऊपर रहा। और लिखा ना तो उसने रोटी खाई ना उसे पानी पिया। सोचो। और 40 दिन रहने के बाद वहां पर परमेश्वर ने उसे 2 पत्थर की पट्टियां दी। 2 कितनी? और जिस पर परमेश्वर ने खुद अपनी सामर्थ्य से पत्थर की पट्टियों पर वचन खोद दिए। क्या कर दिए? जानते कौन से वचन थे? कई लोगों को पता होंगे। जो निर्गमन में 10 आज्ञाएं हैं वो पत्थर की 2 पट्टियों पर परमेश्वर ने खोद दिए। खोद समझते? ऐसे खोद खुदर कर ऐसे छप गए उन पत्थर की पट्टियों पर। अच्छा, 40 दिन 40 रात मूसा वहां रहा और वचन कितने दिए? 10 आज्ञाएं। यह काम खुदा को कितने समय में कर सकता था परमेश्वर? 1 मिनट में, 2 मिनट में। तो फिर वो 40 दिन 40 रातें क्यों रहा वहां? सोचो, सोच कर देखो। यह काम परमेश्वर के लिए 2 मिनट का था, 2 मिनट का सिर्फ। अभी कुछ बाइबल की ऐसी बातों को पकड़ना हमारे लिए क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, बहुत आगे जाने के लिए। क्योंकि अगर हम ऐसी बातों को नहीं पकड़ेंगे, इन बातों को नहीं समझोगे, क्योंकि ये मनुष्य तो आप जानते हैं ना वर्ल्ड में क्या है, अलग है। अलग मतलब है तो सबके साथ, लेकिन यहां के प्रकाशन, यहां की बातें लोगों को डर से, नेगेटिविटी से, सब उन बातों से निकालकर परमेश्वर के साथ अच्छे से चलाना। याद रखो। अब यहां पर 40 दिन 40 रात तक पहाड़ के ऊपर रहा परमेश्वर। जब बादलों में से आग के रूप में चमका पहाड़ के ऊपर, इजरायलियों ने नीचे से देखा कि हाँ परमेश्वर उतर आया है। ऐसे उन्होंने देखा पहाड़ के ऊपर मूसा से बातें हो रही है। पूरा रचना पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। परमेश्वर आग के रूप में मूसा से बातें कर रहा था। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए, पुराना नियम हजारों साल पहले, आपको पता होना चाहिए अंधकार का समय था, अंधकार का। परमेश्वर का उद्धार का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ था। उद्धार का काम परमेश्वर का कब पूरा हुआ? जब यीशु देह में, शरीर में प्रकट हुआ पृथ्वी के ऊपर। जब वो प्रकट हुआ देह में, तब यीशु की कुर्बानी के द्वारा उद्धार का काम क्या हुआ? पूरे संसार के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये काम क्या हुआ? पूरा हुआ। याद रखना। तो अभी यहां पर जो विषय है, यहां पर परमेश्वर ने से 40 दिन क्या बातें की। परमेश्वर तो 5 मिनट के अंदर बंदे के अंदर अपनी सारी बातें डाल सकता है। डाल सकता कि नहीं? डाल सकता था ना। लेकिन परमेश्वर महान है, याद रखना। लेकिन जब वो नीचे उतरा मूसा, और परमेश्वर ने भी उसे कहा जल्दी से झटपट नीचे जा, क्योंकि ऐसे लिखा मेरे लोग या तेरी प्रजा, ऐसे करके लिखा। वो बिगड़ चुके हैं और उन्होंने एक मूर्ति ढाल कर बना ली है। ऐसे परमेश्वर ने उसे पहाड़ पर बता दिया। अब जब वो नीचे उतरा तो उसने हारून से बात की। हारून, तूने ये क्या किया? तेरे साथ इन लोगों ने क्या किया कि तूने इन्हें इतने बड़े पाप में फंसा दिया? उसने कहा, हे प्रभु, तेरा कोप मुझ पर ना भड़के, क्योंकि उसका भाई बड़ा था मूसा से, हारून। लेकिन वो जानता था कि जो इसकी चोन है, इसकी पदवी अब मेरी नहीं है। इसको जो परमेश्वर ने जहां ठहराया है, चुना है, वो मेरा लेवल नहीं है, चाहे मैं बड़ा भाई हूं। इसीलिए उसने कहा, मेरे प्रभु का कोप मुझ पर ना भड़के। तू तो जानता है ये लोग हर वक्त बुराई में मन रखते हैं, जबकि वो लोग मिस्र की गुलामी से निकाले हुए थे। चमत्कार पर चमत्कार उन्होंने देखे थे, सामर्थ को देखा था, लेकिन फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। परमेश्वर से 2 मिनट के लिए मन खराब करते थे। वाई? क्योंकि उनके ब्लड में क्या था? पाप और नेगेटिविटी, शैतान कार्य कर रहा था। और ये कार्य आज भी दुष्ट कर रहा है,
उन लोगों के साथ जो परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है, जिन्हें इस सच्चाई का पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन नहीं है। परमेश्वर पर भरोसा रखना, परमेश्वर के साथ चलना, यह समझ लेना कि अब मैं कौन हूं प्रभु में, मेरा परमेश्वर के साथ क्या रिश्ता है। जो लोग आज भी अच्छे से नहीं जानते, दुष्ट उनके जीवन में आज भी क्या कर रहे हैं, कार्य। इसीलिए कलीसियाओं में, प्रभु के लोगों में हालात आते हैं, दुख आते, बीमारियां आती, कुछ ना कुछ गड़बड़ चलता रहता है। यह कारण है। तो हमें यह कारण खत्म करना है या नहीं करना है? करना है ना। अगर यह कारण हमने खत्म कर लिया तो शैतान की ऐसी की तैसी कि वो आप पर अधिकार रखे। यह बात याद रख लो। आपने स्ट्रांग रहना है। जैसे मैंने उस बच्ची को क्यों कहा गुड न्यूज देनी है, सुसमाचार देना, पता क्यों? क्या होता है जब हम चंगाई ले लेते हैं, हमारा काम हो जाता है, धीरे धीरे अगर हमने संसार की बातों में, संसार के कामों में लगना शुरू हो गए, तो शैतान धीरे 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 हमें परमेश्वर से क्या कर देगा, दूर कर देगा। अगर हम एक बार परमेश्वर में बढ़ना शुरू हो गए, उसके कामों में, उसके सुसमाचार में, प्रे में, मीटिंग में, हर बात में परमेश्वर के साथ रहे, तो फिर कभी भी शैतान का काम हमारे जीवन में नहीं हो। इसीलिए जैसे आप फ्री होते हो, नहीं होते हो, अभी है प्रॉब्लम, बने रहो, लगे रहो परमेश्वर के साथ। फ्री भी होंगे, ब्लेस भी होंगे, आशीषें भी आएंगे, सब कुछ क्या होगा आपके साथ, क्या होगा, अच्छा होगा, याद रखना। लेकिन सवाल यह है, आपको अगर परमेश्वर ने यहां बुलाया है तो आप अपने बुलाए जाने और यहां परमेश्वर ने आपको बुलाया हो, वहां की खराई वफादारी में आपका मन पूरा है, यह बड़ा जरूरी है। अगर आपका ये मन पूरा बना है, आप खरे हो, तो बड़ी बड़ी ब्लेसिंग उतरनी है आपके जीवन के ऊपर। हम अभी वो भाई की गवाहियां सुने, कैसे परमेश्वर उन्हें स्वप्न में गायें दिखाता है, ऐसी ये नस्ल है, ऐसा कलर है, सुबह देखते हैं बाहर गेट के पास खड़ी है। तो ये काम किसका है, ये ब्लेसिंग किसकी है? बोलो, परमेश्वर की। जब अच्छा मन बनाते हैं, जब दिल से परमेश्वर के साथ चलते हैं, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। अब मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों हुआ कि वो 40 दिन 40 रातें, देखो इजरायली लोग जानते थे, क्योंकि जैसे मैं जब अपने बचपन में जब मैं आज से 35 साल पहले, जब मैं 7-8 साल का था, उस समय, तो उस समय लोगों को इतनी भूख लगती थी। आज तो इतनी नहीं लगती, कुछ लोगों को तो लगती होंगी, यंग्स लोगों को, जैसे जैसे एज होते जाते हैं, क्योंकि इतना केमिकल का खाना है आज। कौन सा खाना है? केमिकल बहुत है ना खाने में आजकल, तो इसलिए इतना लोग खाना वो है नहीं ऐसे जितना मेरे बचपन में लोग खाते थे। इतनी भूख लगती थी लोगों को, मुझे बड़ी लगती थी उस समय, है ना। आज मुझे सुबह सुबह मेरी वाइफ ने कहा लस्सी पी लो, तो मैंने कहा नहीं, मैंने प्रचार करना है, मैं थोड़ा नहीं पी सकता हूँ। तो कहती लोग तो चाटी चाटी पी जाते, मैं कहा मैं 2-2 पीता था चाटी अपने समय में। बोलो क्या पीता था अपने समय में, जब हमारा भी जीवन भैंसों में ही निकला था, गांव में 2-2 चाटियां लस्सी की पी जाते, इतना काम करते थे, काम धंधा गांव में। लेकिन ये बात याद रख लो, सोचो आज से 4000-5000 पहले ये लोग कितनी भूख लगती होगी, सोचो इनको, सोच कर देखो। और पहाड़ के ऊपर ना तो फ्रूट के पेड़ है, ना को खाने वाली चीजें, ना पानी है, पहाड़ की चोटी पे। तो वो लोग जानते थे मूसा सुबह से लेकर शाम तक भूखा मर जाएगा, कल तक क्या होगा उसका। उन्हें क्लियर था अच्छे से वहां कोई रोटी खाना पीना नहीं है, ठीक है। और परमेश्वर ये उसको इसलिए वहां रखा था कि उन लोगों पर यह बात प्रकट हो कि कैसी परमेश्वर के पास सामर्थ्य, कैसी ताकत मूसा के ऊपर उतर रही है कि जो वो बिना खाए बिना पिए 3 दिन रुका हुआ है। परमेश्वर ये बात प्रकट कर रहा था, उन्हें ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनके मन में बैठाने वाला था परमेश्वर, ताकि वो लोग ये बात को समझ जाए कि परमेश्वर कितना ताकतवर है। एक मनुष्य बिना खाए पिए भी
40 दिन तक उसे कुछ नहीं होगा। यह अपनी ताकत को परमेश्वर इजरायलियों के ऊपर दिखा रहा था, क्योंकि वो इतने टेढ़े थे कि चमत्कार देखकर फिर टेढ़े हो जाते थे। जैसे आज कितने लोग हैं, कितने लोगों को पता होता है कितने बजे आना है यहाँ, कितने लोगों को पता था ये सिखाया जा रहा है, कितने लोगों को पता है यंग्स बच्चों को यहाँ पर कि प्रेरित जी के द्वारा ये स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि अगर यहाँ पर किसी ने फ्रेंडशिप ये दिमाग में कोई बात रखी तो डंडे पड़ेंगे, डंडे, पता होता है। लेकिन कुछ गंदे बच्चे इस बात से बाज नहीं आते। क्या नहीं आते? जिनको मैं बोलूंगा गंदे बच्चे, गंदे, फिर इन चीजों से बाज नहीं आते। वो उन्हें समझ नहीं आती कि मैं क्या सीख रहा हूं यहां पर, क्या परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है, मैं क्या सीखने के लिए आया या पिकनिक बनाने के लिए आया। हम यहां सीखने के लिए आए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए आए, परमेश्वर की बातों को सीखकर पकड़कर आगे बढ़ने के लिए आए। ये हमारा जीवन है, क्योंकि जो जीवन हम संसार में जी रहे थे पहले वो नाशित है, वो हमें नाशित कर देगा, नरक की जिंदगी में ले जाएगा, परमेश्वर से दूर करेगा, उसके कानूनों से दूर करके हमें दुष्ट के कानूनों में मतलब धस उधर ले जाएगा। यहाँ उसके कानून हमें नाश कर देंगे, हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। लेकिन कुछ लोग बच्चे सुनते हैं जैसे इजरायली, लेकिन उन पर नेगेटिविटी काम करती थी, दुष्ट शैतान उनके मन को कंट्रोल करके अजीब चीजें करता था। आज भी कुछ लोग जब सीरियस नहीं होते, क्या नहीं होते? सीरियस, क्योंकि परमेश्वर के साथ क्या होना पड़ेगा? सीरियस होना पड़ेगा। आपको ये बात पकड़नी पड़ेगी, है ना। हमें पता लगता है कहां कहां हम गलत है, बोलो, लगता है या नहीं? एक आदमी, एक बहन, भाई, बच्चा, बेटी, कुछ भी जो प्रभु में अभी चल रहा है, आज भी यहां है, हर एक मनुष्य को पता थोड़ा थोड़ा लगता है मैं कहां गलत हूं। लेकिन जब वो अपनी गलती को रियलाइज नहीं करता, अपने आप में मानता नहीं है, तो फिर दुष्ट ऐसा काम करता है कि उसके अंदर ऐसा मन बना देता है कि वो कभी भी अपनी गलती को नहीं मानता, हमेशा दूसरों को गलत कहता है, हमेशा वो गलत है, तू गलत है, वो गलत है, ऐसा मान हो जाता है। ये बात याद रख लो। लेकिन ये बात अभी पकड़नी होगी, क्योंकि परमेश्वर जब भी बातें करता है, परमेश्वर को अपनी बात करने के लिए कौन चाहिए? एक मुंह चाहिए, मुंह। जब मूसा को परमेश्वर ने चुना, उसने कहा मैं तेरे मुख से होकर अपने लोगों से क्या करूंगा? बात करूंगा। आज आपसे बात कौन कर रहा है? बोलो, मुंह मेरा है, बातें कौन कर रहा है? परमेश्वर। तो आपको ये एहसास होना चाहिए, ऐसे दिल, धन्यवाद परमेश्वर आप बात कर रहे हो, धन्यवाद परमेश्वर आप बात कर रहे हो, यस परमेश्वर आपकी बात, यस परमेश्वर। जब आप ऐसे मन से सुनने लगोगे, ऐसा ध्यान आपका होगा, तो आपकी मन की आंखें खुलेगी। अंधकार की जो जकड़न है, दुष्ट का जो प्रभाव है, वो टूटता जाएगा, आप साफ होते जाओगे, आप बढ़ते जाओगे, आपके अंदर जो बीमारियां, चीजें शैतान बना रहा वो हटनी शुरू हो जाएगी। याद रखना, आपके रोग, जैसे वो लड़का बोल रहा था बवासीर की बीमारी का, कि मैं यहां बस खड़ा था, आपके मुंह से शब्दों से मास प्रेयर में मैं मेरी बीमारी बवासीर की क्या होगी? चलेगी। मैंने देखा कितने लोग यहां सुनते सुनते क्या हो जाते हैं? अच्छे हो जाते हैं, उनके बड़े बड़े काम प्रकट होते हैं। लेकिन हमने सुनना कैसे? सीरियस, ध्यान देकर। कैसे सुनना है? ध्यान देकर, क्योंकि हमें जो जीवन मिला है ये एक बार मिला है, ये कीमती है, कीमती। क्योंकि जो कुछ अपने आप जीवन से गलत कर रहे हो, उसका नतीजा, उसका आपको ख्वाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा पाप की मजदूरी मौत है। सुनो, एक विषय बड़ा पावरफुल है जिसे समझने की कोशिश करो। देखो, जो क्रिश्चियनिटी है, हमारे भाई बंधु पूरी दुनिया में, वो क्या प्रचार कर रहे हो और आप क्या यहां सुन रहे हो? मैं उनके विरोध में बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं उनसे प्यार करता हूं, अन्य जातियों से भी प्यार करता हूं जो दूसरे धर्मों में अभी है, क्योंकि हमारे पिता के लोग हैं लेकिन अभी पिता को नहीं जानते अच्छे से, ठीक है। लेकिन एक बड़ी चीज समझाता हूं आपको मैं, सुनो।
प्रभु यीशु क्रूस पर क्यों चढ़े? एक जना ये आंसर दे मुझे, माइक लो। ये बड़ा बड़ा जबरदस्त पॉइंट है आप लोगों के लिए, ठीक है? प्रभु यीशु क्रूस पर क्यों चढ़े? कोई एक जन जल्दी से बताए। अरे इतने में 100, 200, 300 खड़े हो जाने चाहिए, आप क्या ढीले से हो, चुप करके बैठे हो क्या है? अरे छोटी सी बात नहीं बता पा रहे जो इतनी ज्यादा सुनने वाली बात हो। छोटी नहीं है तो बड़ी, लेकिन इतनी ज्यादा सुनी बात जिससे हमारा विश्वास चालू होता है, स्टार्ट होता है। बोल भाई, यीशु मसीह क्रूस पर क्यों चढ़े? यीशु मसीह क्रूस पर इंसान को आत्मिक जिंदगी देने के लिए चढ़े, पवित्र आत्मा धरती पर अलेवल करने के लिए, हर एक मनुष्य के लिए, मतलब मेन पापों के लिए जी, मेन हमारे पापों के लिए जी। अरे इतनी बात बताने में आपको शर्म आ रही है? खड़े हो फटाफट से बोलो यस, हमारे पापों के लिए। जब आप ऐसे आदत पाओगे ना, आदत, जब मैं 6 महीनों का प्रभु में बच्चा था, 6 महीनों का, समझते हैं ना, मेरी उम्र जब 6 महीने थी प्रभु में, जब मैं चुना गया तब मैं शायद, अभी मेरी उम्र 43 साल है, तब बहुत साल पहले चुना गया, बहुत साल, लेकिन कई विषयों में आगे पीछे रहता रहा। लेकिन तब मेरे अंदर एक दिल सा स्ट्रांग, 6 महीनों में जब चर्च में कहीं कोई फंक्शन है प्रभु का, ऐसे दिल है मैं बोलूं, खड़ा होकर आगे बोलूं, ऐसा दिल रखता था मैं। शायद इसीलिए मैं प्रचारक हूं। बोलो। अरे जब आपको पता पूछा गया ये क्वेश्चन, एकदम से खड़े हो, यस, हाँ जी, एकदम से खड़े होकर बोलो हमारे पापों के लिए। अगर वो पाप हमारे लिए क्रूस पर ना चढ़ते तो हम पाप से फ्री ना होते। कितना अच्छा लगता आप एकदम से उठते। शर्म आती है आप लोगों को आगे बैठकर ये बताने में, है? तो चुप कर क्यों बैठते हो आप लोग? कोई और कोई बताना चाहता है? और कोई पॉइंट? अभी तो क्लियर ही हो गया वैसे। चलो ठीक है, हैं? साढ़े पापा नहीं चढ़े है ना? गुड गुड, बैठ जा बहन, सुनो ध्यान दो। क्योंकि पापों के लिए दूसरा इस दुनिया में कोई बलिदान नहीं था स्वाय यीशु, क्योंकि यीशु का ही ब्लड पवित्र था। दुनिया में किसी के अंदर ये ब्लड नहीं था, क्योंकि यीशु माता पिता के ब्लड से नहीं पैदा हुआ जैसे आप और मैं और बाकी दुनिया। यीशु पैदा हुआ है पवित्र आत्मा से। अच्छा, जब यीशु प्रभु क्रूस पर चढ़े तो एक बड़ा विषय है, इसलिए ताकि हम पाप में हमारा नाश ना हो, पाप की हमें सजा ना मिले, पाप से हम नाशित ना हो जाएं। तो कितना बड़ा प्रेम, इसलिए हमें पाप से क्या करता प्रभु? क्षमा करता है। ठीक है, अब ध्यान दो इधर। अब एक हमें पापों से वो चाहता है हमें, पाप हमें मार ना दे, पाप हमें नाश ना कर दे, पाप से हमारी जिंदगी नष्ट ना हो जाए। इसलिए प्रभु ने अपनी कुर्बानी दी, इतना दुख सहा, इतनी सजा ली। इतना बड़ा प्यार है ना? ठीक है, ओके। अब जब मान लो हम पाप करते हैं, कोई भी यहां पाप करता है, गलत चीजें करता है, पाप करता है, तो वो जो पाप करेगा कोई भी, तो प्रभु उसको क्या कहेगा? नाश करेगा? बोलो, करेगा नाश? करेगा? अरे चुप क्यों हो गए आप लोग? प्रभु जब हम पाप करेंगे हमें मारेगा, दुख देगा, तो फिर कौन करता है हमें पाप में? कौन हमें जीवन हमारा बर्बाद करता है, नाशित करता है? कौन करता है? नेगेटिविटी, शैतान। ये बात याद रखो, क्योंकि पाप में उभारता भी वही है। क्योंकि जब हम पाप करेंगे, बुराई करेंगे, गलत चीज करेंगे, तब उसके पास पूरा अधिकार आ गया हमारी जिंदगी को नाश करने का, बर्बाद करने का। याद रख लो ये बात। अब विषय क्या है यहां पर? अब आप लोगों को ये बात पकड़नी है, इसीलिए परमेश्वर हमें अलर्ट करता है। जैसे मैं आज प्रचार में बोल रहा हूं कि यहां सिखाया जाता है कि यहां पर जो भी सेवा करता है, बच्चे सेवा करते हैं, अगर ये गंदी चीजें के दिमाग में दुष्ट डालता है या आप अपनी अभिलाषा में आते हो, आपको देखो, मैंने कुछ साल पहले यहां पर एक स्ट्रिक्टली शिक्षा दी थी
वो शिक्षा थी कि यहां पर किसी से दोस्ती नहीं करनी। बोलो क्या नहीं करनी? एक दूसरे के नंबर नहीं लेने, प्रेम नहीं बढ़ाना ज्यादा। हाँ हेलो आओ रखो, ठीक है बहन भाई आत्मिक मिलो, हेलो आए धन्यवाद, बस इतना रखो, अपना जाओ कर। जब आप ज्यादा क्लोज होते हो तो गंदी बातें निकलेंगी। शैतान आपके जीवन में कार्य करेगा। यहां पर पहले भी कई चीजें ऐसे हुई, बीच में फिर कुछ चीजें हुई, लेकिन ये मैंने कहा था अब ये परमेश्वर ने कहा था। यहां पर किसी से, जैसे मान लो जैसे दो लड़के यहां पर, दो भाई हैं शादीशुदा, तो ठीक है हेलो हाय कर लो, ठीक है मसीह में भाई भाई हैं, बहन भाई हैं, तो ठीक है हेलो हाय प्यार रखो। लेकिन इतना नहीं बढ़ना कि वो इतनी गहरा आप आपस में बढ़ते जाओ, ये बाद में गड़बड़ होगी पक्का। बहनें ने भी नहीं ऐसे करना, कुंवारे बच्चों में नहीं ऐसे करना, सेवा करने वाले बच्चों ने भी ऐसा नहीं करना। ज्यादा क्लोज किसी के पास नहीं जाना, क्योंकि वही जा सकता है जो आत्मा से भरा है। जो शरीर में शैतान उनके जीवन में क्या करेगा? कार्य करेगा, याद रखना। तो ये बात आपको छोड़नी नहीं यहां पर, क्योंकि आप संसार में जब आए थे तो ये बातें आपको नहीं पता था। जब आप संसार में थे तो आपको एबीसी भी नहीं पता थी, सच्चाई क्या है, परमेश्वर के साथ जीवन क्या है, पाप क्या है। हाँ छोटा मोटा पता था, झूठ बोलना, चोरी करना, ये करना वो करना पाप है, फिर करते थे छोटा मोटा। बोलो लाई करना, झगड़ा करना, ये करना, गालियां, फिर गालियां वही करते थे। लेकिन यहां पर ये बहुत बहुत डेप्थ तक समझ आती है। सच्चाई में परमेश्वर के राज्य में आकर ये बातें बहुत डेप्थ तक समझ आती है, और यही सीखने के लिए हम आते हैं। अगर हमने ये बातें पकड़ना शुरू कर दी, डायरी में लिखना शुरू कर दी, है ना, जैसे आप किसी से थोड़ा सा अजीब व्यवहार करते हो, आप बोलने में तेज, मतलब जैसे जल्दबाजी में बोलकर कुछ भी बोल देते हो, तो उस पर लगाम डालना है। देखना मैं क्या बोलता हूं, देखना मैं क्या क्या चीजें करता हूं, यह आपको ध्यान देना क्या है, बहुत जरूरी है, याद रखो। अगर आपने ये चीजें नहीं की तो फिर हम बैठेगा क्या क्या काम के लिए? आपकी प्रार्थना करवाने से भी ज्यादा जरूरी है यहां का वचन, यहां का ज्ञान, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है। आपको ब्लेस जिंदगी चाहिए, सुपर एक्सीलेंस, बढ़िया बहुतायत का जीवन चाहिए, तो वही तो है परमेश्वर के पास। वो कैसे मिलेगा? बुद्धि से, समझ से, ज्ञान से, परमेश्वर की सच्चाई को पकड़कर, परमेश्वर के वचन को दिमाग में रखकर, उसके साथ चलकर। यह बात याद रख लो, ठीक है। लेकिन इस बात को आज आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो मैंने मूसा का वचन पढ़ाया उसका मतलब यह था कि परमेश्वर किसी भी काम को जब देर करके उसकी तैयारी करता है, जैसे मूसा के साथ जो कर रहा था, वो इजरायलियों के लिए बहुत ब्लेस विषय था, लेकिन उन्होंने बुद्धि लगाई, काले पड़ गए, अपना धीरज खोया, जैसे आज बहुत लोग होते। प्रे नहीं हुई किसी पर, है ना, जैसे संडे बहुत लोगों पर प्रे हुई, लास्ट में पता नहीं 200 के 300 लोग बच गए। पता नहीं आत्मा में आया, रहने दो बाद में करेंगे। तो उनमें से कितने लोग खुड़खुड़ाते हुए गए, खड़खड़ हो जाता गई, पता नहीं क्या क्या सोचे। आपको हर बात धन्यवाद के साथ लेनी है। बोलो नहीं परमेश्वर, अगर मेरी आज प्रार्थना नहीं हुई तो इसमें मेरी और आशीष है, धन्यवाद परमेश्वर। हो सकता है ऐसा जन जाते पता नहीं कितनी बड़ी गुड न्यूज आ जाए, कितनी बड़ी आशीष उसे मिले, ऐसा मन रखना है। लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं। हम शरीर से जो सोचते हो वही सोचते हैं। अगर वो समय से नहीं हुआ तो उल्टा पुल्टा सोचते हैं। ये उल्टा पुल्टा संसारिक जीवन है, जिसमें ये इजरायलियों ने क्या किया, हारून पर इतना चढ़ गए, उसको मारने तक आ गए कि ये कर देंगे तुझे, ये कर देंगे, हमारे लिए एक देवता बना। उसने कहा ठीक है, अपने सोने की बालियां निकालो, ये निकालो, उसको ढालकर सोने को उसने एक बछड़ा बना दिया। क्या कर दिया? और
लोगों ने कहा ये हमारा देवता है जो मिस्र से निकाल लाया है। अरे इतनी खराब बुद्धि, निकाल के कौन लाया था? यहोवा परमेश्वर। और बछड़ा जो सोने का डालकर बनाया, ऐसे बनते हैं दुनिया में पता नहीं क्या क्या पूजा करने वाली चीजें। तो ये शैतान ऐसा दिमाग कर देता है टेढ़ा। लेकिन ये बात याद रख लो, परमेश्वर कितना ताकतवर है कि 40 दिन 40 रात मूसा बिना खाए पिए, उसे जरा भी महसूस नहीं हुआ मैं भूखा हूं या प्यासा हूं। किसकी ताकत है? जब इतना बड़ा ताकतवर परमेश्वर हमारे साथ है, वो तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा, तुम्हें बढ़ाएगा, तुम्हें ज्योति की तरह प्रकट करेगा, तुम्हारे चेहरों पर चमक लेकर आएगा। हमारा खुदा तुम्हें आगे तक लेकर जाएगा, वो जिंदा खुदा, याद रखो। हालेलुया। आप उस सर्वशक्तिमान की संतान हो जो मुर्दों को भी जिंदा कर देता है। क्या कर देता हो? मुर्दों को भी। अब इन बातों को छोड़ना नहीं आप लोगों ने, ठीक है? और एक विषय जो सबसे बड़ा विषय है, शैतान क्या करता है? हमें दूसरे लोगों पर ध्यान दिलाता है। किसी की बड़ी कोठी, किसी की बड़ी कार, गांव में वो चीज ले आए, वो चीज ले आए, उसके कपड़े कितने सुंदर है, उसके हाथ में मोबाइल देखो। मेरे पास एक खराब सा मोबाइल था। ऐसा नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, बोलो सब कुछ है। मैं शुरू से जब से प्रभु में आया ब्लेस हूं। बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था, इंटीरियर डेकोरेशन बिल्डिंगें भी बनाते थे और बिल्डिंगों को अंदर से इंटीरियर का काम था हमारा। बड़े बड़े साइट्स पकड़ते थे हम। एक एक साइड में 200 कारीगर काम करने वाले लगा देते थे। शुरू से सब कुछ था। लेकिन मेरे पास जो मोबाइल था 20-25 हज़ार का होगा, वो हैंग भी हो रहा था। लेकिन मुझे शौक नहीं था। मुझे कोई सोने की चीज पहनने का शौक नहीं, कोई चीज। देखो घड़ी तक भी नहीं मैंने पहनी, शौक ही नहीं। मुझे एक ही चाहत है, खुदा का काम, बस उसके राज्य को बढ़ाना, बड़े बड़े चमत्कार प्रकटो, रूहें बचे, लोगों की जिंदगी बचे, बस मेरी एक ही चाहत है। लेकिन एक बहन है, उसने यह बर्थडे पर आईफोन दे दिया। 1.25 लाख का होता है ये। इसकी कीमत कितनी होती है? 1.25 लाख। एक बहन को पता नहीं क्यों अच्छा लगा, उसने बर्थडे का गिफ्ट दे दिया। लेकिन परमेश्वर उसको बहुत सारी आशीष दे। लेकिन ऐसा नहीं मेरी इच्छा थी। अच्छा, 1 महीना पहले जब हैंग हो रहा था, टीम बोल रही थी ये OnePlus 40,000 का लगभग था, वो ले लो, वो बड़ा अच्छा है, पता नहीं ये OnePlus कंपनी। अच्छा, 1 महीने पहले मैंने चल कोई नहीं ले आना। फिर मैंने कहा छोड़ो रहने दो, बाद में देखनी, ठीक है। अब बात क्या है, मुझे ये नहीं था कि चाहिए, 5 मिनट में ले सकते थे, परमेश्वर हमारे साथ, पैसे भी थे। लेकिन शैतान क्या करेगा? आपका ध्यान दूसरे लोगों पर दिलाएगा, है ना, संसारिक लोगों पर। वो गाड़ी ले, कितना अच्छा सूट है, हो कितना इसका नाक तीखा है, मेरा तो फीना सा है, रंग भी मेरा प्रभु ने काला बनाया। अपने आप को दोष देना, अपने आप को नेगेटिव करना हमेशा कौन चाहता है? ऐसे शैतान। आप जानते हो, देखो आप कैसे भी हो, आपको किसने बनाया? तो परमेश्वर का बनाया हुआ नाक, चाहे वो नीचा है, फीना बोलते हैं इधर पंजाब में, या तिखा है, किसका बनाया है? धन्यवाद करो, बोलो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसे बोलो। जब आप रोज अपने आप को कोसते हो छोटी छोटी बातों में, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है ना, ये अच्छा नहीं है, मेरा कद छोटा है, मेरा भी छोटा है, बहुत लंबा कद नहीं है मेरा, ठीक ठीक सा है, चल, है ना, इतना नॉर्मली लोगों का होता है। लेकिन कभी कभी मैं ले हैंड करता हूँ लंबे लंबे लोगों पर, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, ऐसे ऊपर करके हाथ, क्योंकि कितने लंबे भी लोग आ जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, धन्यवाद। ये बड़ी बात है, कितने लंबे लंबे लोग भी मुझसे प्रे करवा रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो अधिकार, वो सामर्थ्य नहीं है जो मेरे पास है। ये धन्यवाद है ना। सुनो,
लेकिन आपको यह धन्यवाद करना है ऐसे। अच्छा मन, बच्चा नहीं है, नहीं बहुत अच्छा। अगर किसी बहन की शादी है, बच्चा नहीं, नहीं नहीं, सब अच्छा है, परमेश्वर मेरे से। सबसे बड़ी बात यह है, मैं सच्चाई में, सबसे बड़ी बात, मैं सच में चुना गया हूं। अब मैं नाश होने वाले रास्ते पर नहीं हूं, मैं सच्चाई के अंदर हूं, सच्चाई मेरे पास है। धन्यवाद, मेरे लिए अच्छा है, सब कुछ अच्छा। ऐसे आपको धन्यवाद कर, ऐसे आप मन रख रहे हैं, क्योंकि शैतान चाहता है दूसरों को देख देख कर आप छोटी छोटी बातों में कुछ ना कुछ गलत अंगीकार करो, कुछ ना कुछ आप अपने लिए गलत बोलो। ये बिल्कुल नहीं करना, आपने याद रखना। आज से अपने आप को बोलना, मैं बेस्ट हूं। आप फॉरेन नहीं जा पा रहे, बोलो फॉरेन गया है, फॉरेन से भी पढ़कर मेरे लिए परमेश्वर ने रखा है, ऐसे बोलो। ऐसे नहीं आए मार गए लुटे गए है, बोलो। कई लोग तो क्या क्या करते रहते हैं, हाय जी हूँ जी। यही प्रॉब्लम है हमारी। जिस दिन आपको धन्यवाद करना आ गया, जिस दिन सब अच्छा है परमेश्वर, आप मेरे साथ हो, और आप परमेश्वर को समझने में, पहचान करने में बढ़ते जाओ, सब कुछ पावरफुल होता जाएगा आपके लिए, बढ़िया होता जाएगा। ये बात याद रखो, ठीक है। देखो, कितने लोग जानते हैं कि यीशु मसीह जब देह में थे तब उन्होंने बहुत सारे दृष्टांतों में कहा, जिसके कान हो वो सुन ले। अब लोगों के कान हैं या नहीं है, वो सुनते हैं या नहीं सुनते? सुनते हैं, बोलो। तो ऐसा क्यों कहा यीशु मसीह ने, जिनके कान हो वो? तो कान परमेश्वर ने क्या दिए? सबको दे दिए, सब सुनते हैं। लेकिन यीशु मसीह के कहने का मतलब है, भाई जो तुम सुनते हो ये तुम्हारी मर्जी हो, सुनकर मानना चाहते हो या? इसीलिए शब्द दृष्टांत यूज किया उन्होंने। लेकिन ये दृष्टांत को समझ लो, हमने ऐसा नहीं बनना कि बस सुना और फिर गया, फिर दिमाग वहां, फिर वहां ना। उसे पकड़ो, उन बातों को अच्छे से पकड़ो, पकड़ के रखो। नहीं, धन्यवाद ये बात है, धन्यवाद ये काम परमेश्वर ने किया, धन्यवाद ये काम। उस भाई की छाती जाम थी, उसको प्रार्थना जब की, उसको रेशे की उल्टियां आई, गिल्टियां रेशे की निकली, उसकी मम्मी रो रही थी, सोच रही थी, है ना। जैसे जब मैं प्रभु में नहीं था ना, तो जब मेरा एक बेटा हुआ, वो बीमार हुआ, तो बीमार हुआ मैं डर जाता था, ये कुछ हो ना जाए, है ना। आज भी कई लोग डरते हैं, पक्का है वो प्रभु में नहीं थे तो संसार का जो जिंदगी, उसमें लोगों को डर आ जाता है, पता नहीं क्या हो जाएगा, दवाई असर नहीं कर रही, है ना, कोई ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा, ठीक नहीं हो रहा है, इसका सांस बड़ी दिक्कत से आ रहा। तो अभी ये विषय को आप सीख लो, है ना। जो आपने सुना है, देखा है, उसे पकड़ लो धन्यवाद के साथ। जिसके कान हो सुन लो। आज जो आपने सुना उसे बोलना नहीं है, बढ़ना है विश्वास में, उन बातों में जो हम यहां से सीखते हैं। और मेरा बिलीव है आने वाले जितने दिन होंगे आपके लिए, हर दिन ब्लेसिंग से भरा हुआ दिन होगा। ये मैं भविष्यवाणी करता हूं, प्रोफेसी करता हूं आप लोगों के लिए।